गीतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् तत्र कर्म चेत् कर्तव्यं त्वद्वचनाद् एव करोमि अहं किं विशेषितेन पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् इति उच्यते। यस्मात् महत् वैषम्यं कर्मणि कथं किं कर्म किं च अकर्म इति कवयो मेधाविनः अपि यत्र अस्मिन् कर्मादि विषये मोहिताः मोहं गताः अतः ते तुभ्यम् अहं कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे अशुभात् संसारात् न च एतत्त्वया मन्तव्यम् कर्म नाम देहादिचेष्टालोकप्रसिद्धम् अकर्म तद् अक्रियातूष्णीम् आसनम् किं तत्र बोद्धव्यम् इति कस्मात् उच्यते। कर्मणः शास्त्रविहितस्य हि यस्मात् अपि अस्ति बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य तथा अकर्मणश्च तूष्णीं भावस्य बोद्धव्यम् अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः। यस्माद् गहना विषमा दुर्ज्ञाना कर्मणः इति उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकर्म विकर्मणां गतिः याथात्म्यं तत्त्वम् इत्यर्थः। किं पुनः तत्त्वं कर्मादेः यद्बोद्धव्यं वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम् उच्यते। कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रम्
तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्माभावं यः पश्येत् अकर्मणि च कर्माभावे कर्तृतन्त्रत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योः वस्तु अप्राप्य एव हि सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहारः अविद्याभूमौ एव कर्म यः पश्येत् पश्यति। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः योगी कृत्स्न कर्म कृत समस्त कर्म कृत च सह इति स्तूयते कर्मा कर्मणोः इतरेतर दर्शी। अवतार काल में भगवान विविध तरह के कर्मों का संपादन करते हुए भी वस्तुतः कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ये क्या रहस्य है? इसको जो कोई साधक तत्वतः समझता है उसके लिए भगवान दृष्टांत बनते हैं और वह उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश करता है। वह स्वयं उस स्थिति में पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझको देखो, मैं विविध तरह के कर्मों का संपादन करते हुए भी कर्म के लेप से सर्वथा मुक्त हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कस्मात् कर्माणि लिम्पन्ति? कर्मों का लेप कब होता है? तो उसके लिए भगवान भाष्यकार 3 दोष बताते हैं। एक तो कर्म से अभिमान की वृद्धि अर्थात कर्तृत्व की वृद्धि होती है। दूसरे, उस कर्म विशेष से संग होता है। और तीसरे, कर्म फल की तृष्णा होती है। कर्तृत्व की पुष्टि, कर्म से संग और कर्मफल की तृष्णा, इन 3 दोषों से रहित जो करता है वह कर्म करते हुए भी कर्म के लेप से मुक्त रहता है। और कर्म के लेप का अर्थ भी सुनिश्चित है, देहारंभकाणि कर्माणि। जो देह प्रदान करने में समर्थ नहीं है, माने यदि देह प्रदान करने की सामर्थ्य है, इसका मतलब कर्म का लेप हुआ है। और निश्चित रूप से कर्म फल से तो संग होने की वजह से कर्म फल का उपभोग भी करना ही होगा। और कर्म फल का उपभोग करने के लिए शरीर धारण करना पहली शर्त है। तो इसलिए कर्म हुए, लेकिन वो कर्म अपने फल के साथ कर्ता को बांधते नहीं हैं। यही कर्म से निर्लिप्त रहना है। अब भगवान स्वयं अपना दृष्टांत तो देते ही हैं। कोई कह सकता है कि आप तो भगवान हो, तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, इसलिए आपका दृष्टांत तो हमारे लिए कैसे अनुकरणीय हो सकता है, क्योंकि हम तो जीव हैं और आप ईश्वर हो। यदि आप अपना स्वयं का ही दृष्टांत दें तो वो धरातल वैषम्य होने से तो वो हमारे लिए अनुकरणीय कितना होगा। तो इसमें पहली बात तो ये है कि ये बात सही है, जीव और ईश्वर में भेद है। लेकिन जहाँ तक कर्म की स्थिति है तो कर्म साम्यता तो दिखती ही है, वो भी कर्म कर रहे हैं।
अवतार काल में, तो कर्म वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो जो समता है वह कर्म में है। तो कर्म हो रहा है लेकिन उसका लेप नहीं होता है। ये एक कर्म की विशेष स्थिति है। लेकिन साथ ही भगवान को ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही दृष्टांत बना करके समझना थोड़ा शायद मुश्किल हो, तो इसलिए भगवान अब कुछ ऐसे भी दृष्टांत देते हैं जो जीव रूप में थे और फिर वो तो ज्ञानी हुए, और ज्ञानी होने पर भी तो वो कर्म करते रहे और कर्म से निर्लिप्त रहे। तो पूर्व में भी हालांकि ये दृष्टांत दिया गया है जनकादयः, तो अभी पुनः वही स्मरण दिलाते हैं भगवान। एवं ज्ञात्वा बोलते हैं भगवान, भाष्यकार बोलते हैं न अहम कर्ता न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान कर्म के कर्ता नहीं बनते हैं और उनको कर्म फल की स्पृहा भी नहीं होती है। इस रहस्य को जान करके एवं ज्ञात्वा पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः, पूर्व में भी जो मुमुक्षु हुए हैं। अब यहाँ पर सीधे तो अर्जुन के धरातल पर आकर के ही दृष्टांतों की संरचना करते हैं कि अब हम ईश्वर की बात भी नहीं कर रहे हैं और ज्ञानी की बात भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुमुक्षु भी। ऐसे अनेक मुमुक्षु हुए हैं पूर्व काल में जिन्होंने ईश्वर के इस रहस्य को जाना। पूर्वैहि अपि मुमुक्षुभिः, पूर्व में हुए ऐसे मुमुक्षु जिन्होंने ऐसा जान करके कर्म कृतम, कर्म किया। तो पूरा इस वाक्य का अन्वय क्या होगा? पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम। पूर्व के भी जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने ऐसा जाना और जानने के बाद कर्म किया। तो जानने के बाद कर्म किया, तो इसमें क्या विशेषता है? जानने के पहले भी कर्म किया होगा उन्होंने, लेकिन ऐसा जानने के बाद जब उन्होंने कर्म किया तो वो कर्म के बंधन में नहीं पड़े। ऐसे एवं ज्ञात्वा भगवान ने जो कहा नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ऐसा जिन्होंने जाना है, जाना है का मतलब ऐसा परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष अनुभूति नहीं है, ये परोक्ष ज्ञान है। क्योंकि ये तो अभी मुमुक्षु हैं, अभी तो ज्ञानी हुए नहीं है। तो मुमुक्षु स्थिति में ज्ञात्वा का अर्थ क्या है कि जिन्होंने ईश्वर के इस स्वरूप को जाना है परोक्ष रूप से, और जान करके भी उन्होंने कर्म किया। माने मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। एक तो ये बात भगवान बताना चाहते हैं। तो ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि मुमुक्षु होकर के सीधे ही कर्म संन्यास हो जाना चाहिए, बल्कि मुमुक्षु होकर के भी कर्म किया जा सकता है। तो मुमुक्षु भी कर्म कृतम, मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। तस्मात्, यहां पर देखिए दो दृष्टांत हो गए। एक तो भगवान का स्वयं का दृष्टांत हो गया और फिर एक मुमुक्षुओं का दृष्टांत हो गया। अमुमुक्षु में से किसी का नाम प्रभु जी ने नहीं लिया, लेकिन वो वचन ही प्रमाण है कि अनेक ऐसे मुमुक्षु हुए हैं। तस्मात्, इसलिए अर्जुन त्वम अपि कर्मैव कुरु, तुम्हें भी कर्म ही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? बोले जिस तरह से पूर्व के मुमुक्षुओं ने किया था। पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, पूर्वैहि, पूर्वैहि माने पूर्वैहि मुमुक्षु भी,
पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा पूर्व में जिस तरह के कर्म किए गए उसी तरीके से तुम भी कर्म करो। नहीं, यहां पर पुनः प्रभु जी ने अर्जुन को सीधे आदेश दिया कि यदि तुम अपने आप को मुमुक्षु मानते हो, क्योंकि अर्जुन ने यह बात कही है बार बार कि मैं श्रेयार्थी हूं, तो यदि श्रेयार्थी हो तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि पहले भी मुमुक्षुओं ने कर्म किया है। तो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि मुमुक्षु हो जाने पर कर्म छोड़ देना चाहिए। हाँ, इतनी अनिवार्यता जरूर है कि मुमुक्षु अवस्था में जब कर्म करे तो उसे साथ ही इस रहस्य को जानना चाहिए कि किस तरह से परमात्मा कर्म करते हैं। कर्म से निर्लिप्त रहते हुए, कर्म फल की तृष्णा से रहित होकर के जिस तरह से भगवान कर्म करते हैं, तो उस तरह से कर्म मुझे भी करना है। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके फिर कर्म करो। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, कुरु तेन कर्म एव न तूष्णीम आसनम, तुम शांत होकर के मत बैठो। न तूष्णीम आसनम न अपि संन्यासा कर्तव्य, तो अभी तुम शांत होकर के भी मत बैठो और अभी संन्यास ग्रहण भी मत करो, बल्कि तुम कर्म करो। भगवान भाष्यकार थोड़ा सा यहां पर विस्तार करते हैं, बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं, तस्मात् त्वं पूर्वैहि अपि अनुष्ठितत्वात्, जिस तरह से पूर्व के मुमुक्षुओं ने या पूर्व के ज्ञानियों ने कर्म का ही अनुष्ठान किया है, उसी तरह से तुम्हें भी करना चाहिए। माने मुमुक्षु अवस्था में भी कर्म करना है, ज्ञानी होकर के भी कर्म करना है। तो इन दोनों ही स्थितियों में कर्म का प्रयोजन क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यदि अनात्मज्ञत्वम, यदि तुम अनात्मज्ञ हो, तो यदि क्यों लगाते हैं? वो इसलिए कि वो व्यक्ति खुद ही जान सकता है कि मैं किस स्थिति में हूं। इसलिए यदि अनात्मज्ञत्वम, यदि तुम अनात्मज्ञ हो अर्थात आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, तो फिर कर्म की सार्थकता क्या है? बोले अंतःकरण की शुद्धि। तो अनात्मज्ञ किंतु मुमुक्षु, ये बात ध्यान में रखना। अनात्मज्ञ के साथ साथ मुमुक्षु की यहां भी चर्चा चल रही है। तो अनात्मज्ञ यदि हो तदा आत्मशुद्ध्यर्थम तत्वविच्चेत, और यदि तो तत्वज्ञानी हो तो लोक संग्रहार्थम, तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। माने ये तृतीय अध्याय को भगवान याद दिलाते हैं। भगवान भाष्यकार तृतीय अध्याय में ये बात कही है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, ये तो कहा है मुमुक्षु के लिए, और लोक संग्रह में वापी ये बात कही है ज्ञानी के लिए। तो इसलिए मुमुक्षु हो तब भी और यदि ज्ञानी हो तब भी कर्म का त्याग मत करो। पूर्वैहि जनकादिभिः पूर्वतरम कृतम न अधुनातनम कृतम निर्वर्तितम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि आजकल लोग जिस तरह से कर्म करते हैं उस तरह से नहीं करना। आजकल लोग जिस तरह से कर्म करते हैं उनको कर्म का रहस्य मालूम ही नहीं है। ये महाराज भगवान भाष्यकार जी ने धीरे से कह ही दिया। मतलब ये जो मॉडर्निटी है ना, इसके प्रति भगवान भाष्यकार को कोई रुचि नहीं है। न अधुनातनम, अब ये अधुनातनम कब की बात होगी? आज से 1200-1500 वर्ष पहले की बात करते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं ये बात कही, पूर्व ही कृतम, माने कर्म करने के साथ ही पूर्व के मुमुक्षुओं ने जिस कर्म के रहस्य को समझ करके किया है वैसा करो।
आजकल लोग कर्म करते तो हैं, लेकिन वो कर्म के रहस्य को समझते नहीं है। इसलिए न अधुनातनम कृतम निर्वर्तितम, माने पूर्व ही शब्द जो प्रभु जी ने बोला है, इस शब्द की व्याख्या के लिए भगवान भाष्यकार को ये बात कहनी पड़ी। अच्छा जी, तो माने पूर्व के मुमुक्षुओं ने या ज्ञानियों ने चूंकि कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म करो। ऐसा प्रभु जी ने जब अर्जुन को कहा, तो मानो कि अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठे कि भगवान आपने आदेश दिया कि तस्मात् त्वम कर्म कुरु, तो आपका आदेश ही पर्याप्त है। पूर्व के मुमुक्षुओं का दृष्टांत देने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके शरणागत हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, तो आपने कह दिया कि ये करो तो ठीक है, अब उसमें मुझे कोई सवाल नहीं करना है। ये भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोलते हैं तत्र कर्मचेत कर्तव्यम त्वद वचनात् एव, आपके वचन मात्र से ही आपने बोला कि कर्म करो, तो कर्मचेत कर्तव्यम त्वद वचनात् एव करोमि अहम्, तो आपके वचन का पालन करने के लिए मैं सीधे ही कर्म करूंगा, कर्म में प्रवृत्त हो जाऊंगा। किम विशेषितेन पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम इति, तो उसमें अब आप और कौन सा बल लगाना चाहते हो, ये बता करके कि पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी ऐसा किया था। मैंने क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके वचन को मैं उतनी प्रामाणिकता से स्वीकार नहीं करूंगा? तो इसलिए आपको उसको और वजन देने के लिए पूर्व के मुमुक्षुओं का दृष्टांत देना पड़ा। किम विशेषितेन पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम इति उच्यते यस्मात् महत वैषम्यम कर्मणि। ये बात सही है अर्जुन की, आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा, आप आज्ञानुवर्ती हो, लेकिन वास्तव में जो कर्म है ना, ये बहुत गहन है। ये कर्म की जो स्थिति है, ये वास्तव में समझना इतना आसान नहीं है। आगे बोलते हैं भगवान, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। अपना दृष्टांत देकर के भी, फिर पूर्व के ज्ञानियों का, पूर्व के मुमुक्षुओं का दृष्टांत देकर के हमें ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि वास्तव में कर्म की स्थिति को समझना इतना आसान नहीं है। अब आप देखिए ना, यहीं पर प्रभु जी ने जब ये बात कही कि मेरी स्थिति को समझ करके तुम कर्म करो, तो तुम्हें कर्म का लेप नहीं होगा। अब यही अबूझ पहेली मालूम पड़ती है कि भगवान की स्थिति को समझ करके हम कर्म करें तो हमारे अंदर से भी वो दोष निकल जाएंगे। ये कैसे समझ में आवे? और फिर पूर्व के मुमुक्षुओं ने या ज्ञानियों ने क्या समझ करके कर्म किया था, और किसको कर्म कहा जाए, किसको अकर्म कहा जाए, ये समझना भी आसान नहीं है। स्वयं भगवान बोलते हैं, कवयः अपि यत्र मोहिताः। कवयः मेधाविना, जो मेधावी हैं, जो विद्वान हैं, वो भी इस बात में मोहित हो जाते हैं। माने ये निर्णय करने में कई बार असमर्थ होते हैं कि किसको कर्म कहें, किसको कर्म ना कहें, और कौन सा कर्म कर्म बंधन का हेतु बन जाएगा और कौन सा कर्म कर्म से मुक्ति का साधन बनेगा। तो इसलिए किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि यत्र मोहिताः। बड़े बड़े विद्वान भी, अनुभवी भी इस विषय में तो मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं माने निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसलिए ते तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए ते तुभ्यम, तुम्हारे प्रति, तत्कर्म
वह कर्म तत्ते, ये जो शब्द है ना इसके विच्छेद करेंगे तो तत्ते, ते पहले आ जाएगा, तत् बाद में चला जाएगा। ते तत्कर्म, तुम्हारे प्रति मैं उस कर्म का रहस्य बताने जा रहा हूं, जिस कर्म के रहस्य को समझना आसान नहीं है। आदमी को लगता है कि देखो कर्म तो बिल्कुल स्थूल धरातल की चीज है, उपासना और ज्ञान को समझना तो फिर भी कठिन काम है, कर्म को समझने में कौन सी कठिनाई है, ऐसा आदमी को लगता है। लेकिन देखिए भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, ये धरातल भी इतना आसान नहीं है। इसलिए चूंकि कर्म के रहस्य को समझना मुश्किल है विद्वानों के लिए भी, इसलिए ते तत्कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए उस कर्म का रहस्य बताने जा रहा हूं। इस रहस्य को जान करके क्या होगा? बोले यदि इस रहस्य को जान करके तुम कर्म करोगे तो वह कर्म ही संसरण से मुक्ति का साधन बन जाएगा। यज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसको जान करके, जिसको माने जिस रहस्य को, किस रहस्य को? जो मैं बताने जा रहा हूं। प्रवक्ष्यामि, ये भगवान बोलते हैं ना, भविष्य काल की क्रिया है कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कर्म के जिस रहस्य को हम आपको बताएंगे उसको जान करके यज्ञात्वा आप कर्म करते हुए भी संसरण से मुक्त हो जाएंगे। माने वह कर्म आपके संसरण से मुक्ति का साधन बन जाएगा। कर्म के रहस्य को जाने बिना कर्म करने से वही कर्म संसार का हेतु बन जाता है। माने कर्म एक ही है लेकिन ये उभयगामी है। कर्म की सच्चाई जाने बिना कर्म करना संसरण का हेतु बन जाएगा, पतन कारणम, महोदधौ पतन कारणम। और कर्म के रहस्य को जान करके कर्म करने से वही कर्म मुक्ति साधनम। तो इसमें साधनता भी है और बाधकता भी है। जानने बिना करने में बाधकता है, जान के करने में साधकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं अशुभात मोक्ष से। देखिए अशुभात का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं संसारात, तो तुम संसरण से मुक्त हो जाओगे। अच्छा जी, तो प्रभु जी ने एक तरह से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कर्म के रहस्य को तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि जान करके कर्म करना मुक्ति का साधन है। इसलिए तुम इस रहस्य को समझो। क्या क्या चीजें समझने की हैं इस क्षेत्र में? अभी तो प्रतिज्ञा हो गई कि आगे का विषय क्या है, ठीक है, लेकिन इस धरातल पर कौन कौन से बिंदुओं पर हमें चिंतन करना है, तो वो बिंदु भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम। बोद्धव्यम माने जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? बोलते हैं तीन बिंदुओं को जानना चाहिए। क्या तीन बिंदु? बोले कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम, कर्म को जानना चाहिए। अच्छा, फिर बोद्धव्यम च विकर्मणः, और विकर्म को जानना चाहिए। दो बिंदु हो गए, कर्म विकर्म। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, और अकर्म को जानना चाहिए। तीन शब्द यहां पर प्रभु जी ने दिए, कर्म, विकर्म और अकर्म। क्यों इन तीनों बातों को जानना कोई कठिन है क्या? भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति गहन है। कर्म की गति गहन है का मतलब है गहनता समझना कि जिसको हम कर्म कहते हैं हो सकता है वो विकर्म होवे,
जिसको हम विकर्म समझते हैं हो सकता है वो अकर्म होवे। माने ये तीनों ही शब्द जो हैं ये एक दूसरे से मिले जुले हुए से मालूम पड़ते हैं। इसलिए आज जो मेरे लिए कर्म है हो सकता है कल वही विकर्म हो जाए। ये कर्म अकर्म और विकर्म क्या है इसका अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं, लेकिन इसके पहले इस श्लोक की संगति लगाते हैं। बोलते हैं न च एतत् त्वया मंतव्यम, तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये संगति देखना, बड़ा सुंदर वाक्य है। न च एतत् त्वया मंतव्यम, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? कि कर्म नाम देहादि चेष्टा, केवल देहादि की चेष्टा को ही कर्म कहते हैं, ऐसा तुम्हें नहीं मानना चाहिए। देखिए, कर्म के विषय में हमारी परिभाषा क्या है? शरीर आदि से जो चेष्टा करते हैं वही कर्म है, यही हम समझते हैं। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर आदि की चेष्टा ही कर्म है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। ये तो लोक प्रसिद्धि है, लोक में इस तरह से बातें कही जाती हैं। बोलते हैं कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम। तो दुनिया में इस तरह की बात सिद्ध है, लेकिन एतत् त्वया न मंतव्यम, पहले वाक्य आ चुका है कि तुम्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए। दुनिया में कर्म को लेकर क्या बात कही जाती है? बोले जब शरीर आदि की चेष्टा हो रही है तो कर्म हो रहा है, और जब शरीर आदि की चेष्टा नहीं हो रही है तब कर्म नहीं हो रहा है, तब अकर्म की स्थिति है। बोलते हैं अकर्म तद अक्रिया तूष्णीम आसनम। तो शरीर आदि की चेष्टा नहीं हो रही है, शांति से बैठा हुआ है, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि ये अभी कर्म नहीं कर रहा है। और जिस समय कर्म हो रहा है, माने शरीर आदि की चेष्टा हो रही है, उस समय पर दुनिया के लोग कहते हैं कि ये कर्म कर रहा है। लेकिन ये जो समझ है ये बड़ी सतही समझ है, बड़ी ऊपरी धरातल की समझ है। बोले महाराज हम भी यही समझते रहे हैं आज तक। तो शरीर आदि से चेष्टा हो रही है तो बोलेंगे कर्म है, और जब शरीर आदि चेष्टा शून्य है तो बोले अकर्म है, कर्म नहीं कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, ये समझ पूरी नहीं है। क्यों समझ पूरी नहीं है? क्यों समझ पूरी नहीं है? क्योंकि भगवान के शरीर से भी तो कर्म हो रहा है। उन्हें शरीर आदि की चेष्टा हो रही है, तो शरीर आदि की चेष्टा हो रही है लेकिन कर्म नहीं है वो। तो हमारी जो परिभाषा है कि शरीर आदि की चेष्टा ही कर्म है, ये परिभाषा तो खंडित हो गई। और कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वो शांति से बैठा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ कर रहा होगा तो यहां भी हमारी परिभाषा खंडित हो गई। ये चूंकि वह शांति से बैठा हुआ है इसलिए कोई कर्म नहीं कर रहा है। तो अकर्म की जो परिभाषा है, जो लोक व्यवहार में की गई परिभाषा है, वो तो खंडित हो जाती है। इसलिए गहना कर्मणो गति, तीन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्या? कर्म, विकर्म और अकर्म। इन शब्दों का अर्थ क्या है भगवान भाष्यकार बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से पकड़ लेना। कर्म मने शास्त्र विहितस्य। कर्म का अर्थ है जो शास्त्र विहित हमारा धर्म है, हमारी विशिष्ट पहचान के अनुसार जो नियत कर्म है उसको यहां पर भगवान बोलते हैं कर्म। अच्छा, विकर्म का अर्थ क्या है? बोले शास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध किया हुआ है। तो कर्म के ही दो विभाग हो गए, एक विहित और एक निषिद्ध।
विहित के लिए भगवान का शब्द है कर्म, निषिद्ध के लिए विकर्म, और तूष्णीम भावस्य अकर्मणा। अकर्म का अर्थ है शांत होकर के बैठना, तूष्णीम भावस्य। तो कर्म की 3 स्थितियां हुई। कर्म जब करने जाते हैं तो उसमें एक विहित है, एक निषिद्ध है, और या तो नहीं करते हैं। तो ये तीनों ही मिले हुए से रहते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। क्योंकि आज हम जिसको विहित समझते हैं, हो सकता है कल वो निषिद्ध हो जाए। आज हम जिसको निषिद्ध समझते हैं, हो सकता है कल वो विहित हो जाए। तो देश, काल, पहचान, चेष्टा, भाव, साधन, बहुत सारे घटक हैं जो कर्म को विहित से निषिद्ध बना सकते हैं, निषिद्ध से विहित बना सकते हैं। माने एक व्यक्ति को देखना, ये देखने की क्रिया भी विहित हो सकती है, निषिद्ध हो सकती है, भाव के आधार पर। अब देखिए, तो आदमी आरोप लगा सकता है कि उसने मुझे देखा लेकिन गलत ढंग से देखा। ठीक, अब देखिए, देखने की ही क्रिया हुई है, लेकिन भाव के बदलाव से वो विहित भी हो सकती है और निषिद्ध भी हो सकती है। तो इसलिए ये बिल्कुल तय करना इतना आसान नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सी क्रिया विहित है, कौन सी निषिद्ध है, और क्रिया का अभाव होना वास्तव में निष्क्रियता है, क्योंकि क्रिया के अभाव में भी क्रिया होती है। इसलिए इन तीनों ही बातों को समझना जरूरी है। अगर तो कर्म के धरातल पर भी व्यक्ति जी रहा है तो, और जी रहा है तो क्या, वो तो नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो इसलिए वो तो नियति ही है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं इन तीनों बातों को समझना पड़ेगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। क्या जानना है इनमें? बोलते हैं भगवान भाष्यकार बोलते हैं यस्मात् गहना विषम दुर्ज्ञाना कर्मणः इति उपलक्षणार्थम कर्मादीना कर्म अकर्म विकर्मणाम गति। इन तीनों के गति को, गति मने याथात्म्यम तत्वम इत्यर्थ। कर्म का याथात्म्य क्या है, अकर्म का याथात्म्य क्या है, और विकर्म का याथात्म्य क्या है, इन तीनों ही रहस्यों को हमें जानना चाहिए। तो आप समझिए कि इन 3 श्लोकों में 15, 16 और 17, इन 3 श्लोकों में प्रभु जी ने एक तरह से एक प्रस्तावना, एक पृष्ठभूमि बनाई है कि व्यक्ति को कर्म के रहस्य को जानना चाहिए और जान करके फिर करना चाहिए। देखिए, कर्म करो ये वास्तव में कोई विधि वाक्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रकृतितः प्राप्त है। विधि वाक्य आप समझते हैं ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अरे यदि पहले से ही कर रहा हो तो तब तो विधि वाक्य नहीं बनेगा ना। तो जब प्रभु जी पहले ये कह चुके हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, इसका मतलब कर्म तो उसको पूर्व से प्राप्त है, प्रकृतितः वो कर्म करेगा ही। इसलिए कर्म कुरु केवल ये आदेश वाक्य नहीं बन सकता है।
आदेश वाक्य कब बनेगा? जब बोला जाएगा एवं ज्ञात्वा कर्म कुरु। ये बात ध्यान रखना। ये रहस्य हम पहले भी एक दो बार बोल चुके हैं। विधि कब बनता है? कि जब ये बात कही जाए जो सामान्य रूप से नहीं होती हो। ऐसे तो कर्म करो इतना केवल विधि वाक्य नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कहोगे तब भी कर्म करेंगे, इसलिए यहां विधि की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विधि कब बनेगी? जब ये कहा जाएगा एवं ज्ञात्वा कर्म कुरु। इसका मतलब है कि कर्म तो करते हैं लेकिन इस तरह से जान करके नहीं करते हैं, तो फिर विधान किया जाएगा नहीं नहीं, कर्म करो लेकिन जान के करो। क्या जान के करें भगवान? अब ये 18वां श्लोक है। ये इस अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप समझिए कि ये इस चौथे अध्याय का एक तरह से प्राण श्लोक है। ये 18वां श्लोक भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो इन 3 श्लोकों में एक तरह से प्रभु जी ने एक प्रस्तावना करी है, एक भूमिका बनाई है एक बात को बताने के लिए। और 16वें श्लोक में प्रभु जी ने स्वयं ये बात कही थी, क्या? ते तत्कर्म प्रवक्ष्यामि। मैं वह कर्म बताने जा रहा हूं। कौन सा? जिसको जान करके अशुभात मोक्ष से। वो क्या बताने जा रहे हैं? ये 18वां श्लोक है। भगवान भाष्यकार यही संगति लगाते हैं। किम पुनः तत्वम कर्मादेहे। कर्म आदि का तत्व क्या है? कर्म आदि मने कर्म, विकर्म और अकर्म। तो किम पुनः तत्वम कर्मादेहे, कर्म आदि का तत्व क्या है? यद बोद्धव्यम, जो जानना चाहिए, जिसके लिए प्रभु जी ने कहा है। और वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम, और उसके पूर्व श्लोक में मैं बताऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा भी की है प्रभु जी ने। वो तत्व क्या है? उच्यते। अब भगवान बोलते हैं अर्जुन, यह पश्येत। इसके शब्दों की संगति अच्छे से लगा लेना। यह पश्येत, जो देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान। और छोटा वाक्य बने तो यह पश्येत स बुद्धिमान। जो देखता है वही बुद्धिमान है। किनमें बुद्धिमान है? बोलते हैं मनुष्येषु। अर्जुन, जो ऐसा देखता है वास्तव में उसी को हम कहेंगे कि ये व्यक्ति समझदार है, ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति बुद्धिमान है। मनुष्य तो यहाँ असंख्य हैं, लेकिन सभी को बुद्धिमान नहीं कहना होगा। मनुष्येषु सह एव बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। कौन? यह पश्येत, जो ऐसा देखता है। और यह पश्येत स युक्तः, वही वास्तव में युक्त है। युक्त है माने योगी है। और सह कृत्स्न कर्म कृत, उसने ही जीवन के मानव की समस्त कर्मों को संपादित कर लिया। ये बहुत बड़ी विशेषता भगवान बता रहे हैं। यह पश्येत, जो केवल ऐसा देखता है, वो क्या है? बोले वही वास्तव में बुद्धिमान है। माने एक तरह से बुद्धिमानी की कसौटी हो गई। अगर किसी को बुद्धिमान कहलाना है तो उसे ये दृष्टि धारण करनी पड़ेगी। जैसे किसी को यदि योगी कहलाना है, युक्त कहलाना है, तो उसे ये दृष्टि अपेक्षित है। और कोई ये कहे कि मैं जीवन में कृतकृत्य हो चुका हूं,
कृतकृत्य माने जीवन में जितने कर्म होने चाहिए थे वो सारे कर्मों को मैंने कर लिया। ऐसा यदि कोई बनना चाहता है तो उसे ये दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। ये जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, महाराज जी बड़ा विचित्र शब्द है, बुद्धिमान। हाँ, माने ऐसा कोई प्राणी होगा दुनिया में जो बुद्धिमान ना हो? बोला बताइए, बुद्धि के बिना कोई जीव हो सकता है? हाँ जी, समझ के हाँ ना करना, ऐसे जल्दीबाजी नहीं, मैंने उसमें भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो भाई जीवत्व की सिद्धि में बुद्धि पहले चाहिए ना। हाँ, बुद्धि में प्रतिबिंबित हुए बिना चेतन जीव कैसे कहलाएगा? अब यही तो बार बार पढ़ते हो। तो इसलिए जीव कोई भी हो, वो केवल मनुष्य ही नहीं, बुद्धिमान माने जिसके पास बुद्धि है। तो वास्तव में तो बुद्धि के बिना कोई भी प्राणी हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, आपको यह स्वीकार्य नहीं है? तो नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब बुद्धि नहीं होगी। भाई यही बात है। तो जबकि हर प्राणी बुद्धि से युक्त ही है, फिर संस्कृत में ये वाक्य कैसे बनाया गया, बुद्धिमान? माने ये बात और इंद्रियों के लिए तो नहीं कहा जाता है कि सह नेत्रवान। तो बुद्धिमान ये शब्द वहीं घटेगा जहां पर बुद्धि है तो सही, लेकिन वो सुसंस्कृत बुद्धि है। हाँ, वह ज्ञान संपन्न, दृष्टि संपन्न बुद्धि है, तब उसको कहा जाएगा बुद्धिमान। ऐसे। और इससे भी सूक्ष्म बात बुद्धिमान कहने में ये है कि वास्तव में हम किसी भी चीज से संपन्न हैं, ये तभी माना जाएगा जब वह चीज हमारे जीवन में सार्थक होवे। जैसे जब हम कहें कि हम धनवान हैं, तो वास्तव में धनवान होने की सिद्धि तब होगी जब धन हमारे जीवन में कहीं उपयोग में आ रहा हो। आखिर ये दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई भिखारी है और वो जिस जगह पर बैठ करके भीख मांगता है, हाँ, वो उसका अपना पुश्तैनी घर है, वहीं बैठ करके भीख मांगता है और उसको पता नहीं है कि जिस आसन पर बैठा हुआ है उसके दादा परदादा ने उसी जमीन के नीचे तो हीरे जवाहरात का मटका गाड़ रखा है। आभूषण आदि, सोना चांदी आदि इकट्ठा करके तो जमीन में गाड़ दिया है और वो उसी जगह पर आसन लगा के बैठा हुआ है और कर क्या रहा है? तो कोई वास्तुविद था, कोई जानकार व्यक्ति था, उसने आकर के कहा, अरे तुम तो बड़े धनवान हो। बोले कहाँ है धन? तो बोले जहां बैठे हो वहीं धन है। तो धनवान होने की सार्थकता कब है? जब धन हमारे पास में हो, इतना मात्र नहीं, धन तो उसके पास में है, लेकिन वह धन जब हमारे जीवन में कहीं सार्थक होवे, जब उसका उपयोग होवे। बुद्धि की सार्थकता क्या है? बुद्धि की सार्थकता बोध है, ज्ञान है। तो बुद्धि सार्थक हो गई जब उसको बोध की प्राप्ति हो गई, और तभी कहा जाएगा कि ये बुद्धिमान है। माने आप देखिए, दुनिया में भी जिसकी बुद्धि कहीं सार्थक है,
किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो उसको बोला जाता है बड़े बुद्धिमान है, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में उनकी बुद्धि सार्थक है, वहां उसने अपने होने को सिद्ध किया है। तो यहां पर भगवान बोलते हैं मनुष्येषु। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी प्रभु जी ने, मनुष्य मात्र में। यहां पर भगवान ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मणेषु, हाँ, मनुष्येषु, मनुष्य मात्र में वह मनुष्य तो बुद्धिमान कहलाएगा जो यह पश्येत। अच्छा जी, किम पश्येत, क्या देखता है वह, माने उसकी दृष्टि का स्वरूप क्या है? बोलते हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येत। बस इतनी ही बात है। जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अच्छा, और भी कुछ है? बोलते हैं हाँ, एक बात और है। क्या? अकर्मणि च कर्म। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है। बस सीधी सी बात है। केवल इतना ही प्रभु जी ने बोला है, ध्यान देना। कर्मणि अकर्म या पश्चेत, विच्छेद ढंग से करना शब्दों का। हाँ, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, और पश्चेत के बाद फिर अकर्मणि शब्द खुलेगा आगे। अकर्मणि च, और अकर्म में कर्म यह पश्चेत। ये यह के बाद ये पश्चेत जो क्रिया है, ये दोनों वाक्यों के साथ जुड़ेगी। यह ये तो दो बार आया है कर्ता के लिए, लेकिन क्रिया एक ही दी गई बीच में, पश्चेत। तो दो वाक्य बनेंगे, यह कर्मणि अकर्म पश्चेत, और यह अकर्मणि च कर्म पश्चेत। जो ऐसा देखता है स बुद्धिमान, वही बुद्धिमान। स युक्तः, वही योगी है। और स कृत्स्न कर्म कृत। आप जरा सोचिए, इस दृष्टि की कितनी महिमा भगवान गाते हैं कि वो जीवन में कृतकृत्य हो गया, उसने जीवन में सारे कर्म संपन्न कर लिए। और दृष्टि का स्वरूप क्या बताया? बोले बूझो तो जाने। ये पहली बुझाते हैं ना, एक पहली बोल दिए और फिर बोलते हैं बूझो तो जाने। अब समझो तो बताओ, तो हम जाने कि तुम समझदार हो। इस तरह से भगवान ने बोला। तो एक तो 3 श्लोकों में एक भूमिका बनाई गई, एक प्रस्तावना की गई। फिर इस श्लोक में 3 विशेषताएं बताई गई, 3 आप कह सकते हैं फलश्रुतियां बताई गई। और इतनी महिमा गा करके और दृष्टि का स्वरूप बताया। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है, वही योगी है, और वही जीवन में कृतकृत्य है। ये क्या है भगवान? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो इस पर भगवान भाष्यकार जी ने एक दीर्घ भाष्य लिखा है, और ये बड़ा उपयोगी भाष्य है। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इस वाक्य का अर्थ समझ लीजिए। यहां पर पहला जो वाक्य है, उसमें अकर्म शब्द का अर्थ है आत्मा। उन शब्दों का अर्थ समझ लेना। कर्मणि
अकर्म यह पश्येत। कर्मणि, कर्मणि शब्द का अर्थ है जो शरीर आदि के द्वारा की गई चेष्टाएं हैं। भगवान भाष्यकार यही बोलते हैं, कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम। जो संघात के द्वारा चेष्टा की जाती है वह चेष्टा ही यहां पर कर्म शब्द का अर्थ है। और उस चेष्टा के बीच में, माने चेष्टा करते हुए वो किसको देखता है? बोले अकर्म को देखता है। अकर्म का अर्थ है आत्मा, कर्मा भावम। कर्म का अभाव रूप जो आत्म वस्तु है उसको देखता है। अच्छा, ये वाक्य बन गया। फिर अगला वाक्य है अकर्मणि च। अकर्मणि शब्द का अर्थ है समाधि। जो समाधि में भी कर्म को देखता है। मानी जिस समय वह समाधि में है उस समय भी वास्तव में वह समाधि भी एक कर्म ही है, ऐसा जो देखता है। अब ये दृष्टि जरा सूक्ष्म हो गई। जो व्यक्ति चेष्टा करते हुए भी, अब देखिए लोक दृष्टि से एकदम विरुद्ध बात हो गई। लोक दृष्टि में क्या बात है कि जो चेष्टा कर रहा है वो कर्म कर रहा है, वहां अकर्म की कोई स्थिति है नहीं। भगवान कहते हैं चेष्टा करते हुए भी वह निश्चेष्ट आत्मा को देख पा रहा है। प्रवृत्ति करते समय भी वह जो सर्वथा प्रवृत्ति रहित आत्म वस्तु है उस आत्मा का दर्शन उसको हो रहा है, जिस समय वह शरीर से चेष्टा कर रहा है उस समय पर भी। और दुनिया की दृष्टि में जिस समय व्यक्ति को लगता है कि यह अकर्म की स्थिति में बैठा हुआ है, यहां तक कि समाधि में चले जाना भी, तो वास्तव में वह भी एक प्रकार का कर्म ही है। अच्छा, आप विचार करके देखिए कि अगर कोई यह संकल्प लेवे सुबह सुबह उठ करके कि मैं आज कोई कर्म नहीं करूंगा, ठीक है? तो ये संकल्प लिया, किसने लिया? कर्ता ने, ठीक? तो संकल्प लिया और इस संकल्प को संभालेगा भी। तो दिन भर उसने कुछ किया नहीं, लेकिन दिन भर क्या किया? इस संकल्प को संभालता रहा, तो शाम तक वो थक जाता है। क्यों थक गया भाई? तुमने तो कुछ किया नहीं। बोले कुछ नहीं करना है, इस संकल्प को संभाले संभाले थक गया। कोई सुबह संकल्प ले कि आज मैं मौन रहूंगा, अब बोलने में उतनी थकावट नहीं हुई, जितनी इस संकल्प को संभाले। क्योंकि बार बार भीतर से कोई कह रहा था कि नहीं चलो अभी बोल लो, अभी बोल लो। तो ये जो तूष्णी भाव है ना, ये बाहर से दिख रहा तूष्णी भाव भी वास्तव में भीतर से कोई कर्म करवा रहा है, ठीक है ना? तो अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। अकर्म करते हुए भी आप देखिए और सूक्ष्म स्तर पर जाइए कि मैं अपने भीतर वृत्ति के विषय का बदलाव नहीं करूंगा। इसको समाधि बोलते हैं।
समाधि माने क्या? वृत्ति का प्रवाह रोक दूंगा, ये तो संभव नहीं है खैर, लेकिन वृत्ति के विषय में बदलाव नहीं करूंगा, एकाकार वृत्ति बना करके रखूंगा। और ऐसा संकल्प लिया और उस संकल्प में सफल भी है। लेकिन जितनी देर तक वो इस स्थिति में है उतनी देर तक उसने इस संकल्प को भी संभाला हुआ है। ठीक है ना? क्योंकि उसको उसके विपरीत स्थिति के आने पर तुरंत ही सजग होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो बाहर से वह अकर्म की स्थिति में रह करके भी, बाहर से तूष्णी भाव में रह करके भी वास्तव में वह कर्म कर रहा है। अकर्म की स्थिति एकमात्र हो सकती है, वो है अकर्म स्वरूप जो आत्मा है। आत्मनो विक्रिया नास्ति, एकमात्र आत्म वस्तु है जो वास्तव में विक्रिया रहित है, कर्म रहित है। तो चेष्टा रहित जो आत्म वस्तु है, उस आत्म वस्तु को वो हर क्षण देख रहा है। जिस समय उसकी प्रवृत्ति हो रही है उस समय भी। आप जरा सोचिए, भगवान जब अवतार लेकर के कोई कर्म कर रहे हैं तो गहन कर्म में भी चेष्टारत रहते हुए भी उनकी स्वयं के विषय में क्या दृष्टि होगी कि मैं अकर्ता हूं। तो वहां पर मैं का अर्थ शरीरधारी कृष्ण नहीं, वहां मैं जो आत्मवस्तु है। तो अपने आत्मवस्तु में निष्ठा प्राप्त रहते हुए भी वो बाहर से प्रवृत्ति कर रहे हैं। माने वास्तव में अकर्म की स्थिति संकल्प जन्य नहीं है। निर्णय क्या हुआ? अकर्म की स्थिति केवल जो अकर्म रूप आत्मा है वो आत्मा ही कर्महीन है, और जो उसको देखने में समर्थ है वही वास्तव में यथार्थ को देखता है। और जो केवल शारीरिक चेष्टा को बंद करने को अकर्म बोलता है या इंद्रिय की चेष्टा को बंद करने को अकर्म बोलता है, वास्तव में न सपश्यति। ये बड़ी सूक्ष्म तो दृष्टि की चर्चा प्रभु जी ने की है। माने जीवन भर चेष्टा चल रही हो और वह भीतर अपने अकर्म स्वरूप में विराजमान हो। तो यहां पर महाराज प्रभु जी ने एक तरह से समाधि को भी कर्म में ही गिन लिया। हाँ, वो दिव्याति दिव्य स्थिति हो सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वह भी चित्त की ही एक स्थिति है, अंतःकरण की ही एक स्थिति है। वास्तव में जो निर्विकार स्थिति है वो तो केवल आत्मवस्तु है। उस सत्य को देख रहा है, फिर उस सत्य को देखते हुए चाहे वो समाधि का अभ्यास कर रहा हो और चाहे कर्म में प्रवृत्ति कर रहा हो। ऐसे तो ये दृष्टि उसको मिलनी चाहिए। देखिए, एक दो पंक्ति भाष्य की देख लेते हैं। कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापार मात्रम तस्मिन् कर्मणि अकर्म कर्माभावम यह पश्येत अकर्मणि च कर्म अभावे। अब देखिए ये पंक्तियां देखना। जब व्यक्ति कहता है कि अभी मैं चेष्टा शून्य हूं, माने जहां पर उसको कर्म का अभाव दिखाई देता है, शांत रहने में, समाधि में, भगवान क्या कहते हैं भाष्यकार जी? बोलते हैं कर्तृतंत्रत्वात्। आखिर वो जो समाधि की स्थिति में गए वो भी कर्तृतंत्र ही है ना। कर्तृतंत्र माने कर्ता के अधीन है। आपने संकल्प लिया ना कि मुझको समाधि में जाना है,
तो आपके पास स्वातंत्र है कि आप चाहो तो समाधि में जाओ और चाहो तो न जाओ। इसलिए कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तियो हो, प्रवृत्ति भी कर्तृतंत्र है और निवृत्ति भी कर्तृतंत्र है। इसलिए वस्तु अप्राप्य एव ही, चाहे भले वहां किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है और आप कह रहे हो कि हम अकर्म की स्थिति में हैं, लेकिन सर्वः एव क्रियाकारकादि व्यवहारः, लेकिन ये सभी व्यवहार क्रियाकारक रूप ही हैं और अविद्या भूमौ एव, माने कर्म में प्रवृत्ति भी और कर्म से निवृत्ति भी, ये दोनों ही अविद्या की भूमिका पर ही हैं। क्योंकि निवृत्ति लेने का भी उसने संकल्प किया या प्रवृत्ति करने का भी संकल्प किया, तो दोनों ही संकल्प तो कर्ता के अधीन हुए, इसलिए वो अविद्या की भूमि में ही है। जबकि आत्मा में जो कर्तापना का राहित्य है वह वो कर्तृतंत्र नहीं है। माने हम चाहें कि आत्मा अब कर्ता हो जाए तो उस समय भी वह अकर्ता ही रहेगा। ये क्या हुआ? ये वस्तुतंत्र हुआ। जबकि प्रयत्न पूर्वक अपने आप को अकर्ता भाव में ले जाना ये संकल्प पूर्वक है, इसलिए कर्तृतंत्र है। तो जो स्वाभाविक कर्म रहित आत्मवस्तु है, उस आत्मवस्तु को देखते हुए फिर जीवन में चेष्टाएं करना, ऐसी जो चेष्टा होगी वो बंधनकारी नहीं होगी। और इस दृष्टि के साथ जो व्यक्ति जीवन जीता है, भगवान बोलते हैं मनुष्येषु सह बुद्धिमान। ये अब इस पर तो काफी सुंदर चिंतन हुआ है, तो इस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम